रूही और नाहर की जिंदगी पर इस बार गमों का ऐसा पहाड़ टूटता है कि खुशियों की सारी उम्मीदें बिखरती नजर आती हैं। रूही पर शीतल को जहर देने का गंभीर आरोप लग जाता है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में नाहर उसका साथ देता दिखाई देता है, जबकि दादी शीतल के साथ मिलकर रूही को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की चाल चल रही होती है। दंगल टीवी के सुपरहिट सीरियल मन सुंदर में कहानी इस समय सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ किस्मत रूही और नाहर को फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ साजिशों का जाल और भी गहराता जा रहा है। जैसे जैसे डबल वेडिंग का दिन करीब आता है, वैसे वैसे हालात और उलझते जाते हैं। घर पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा है, शहनाइयां बज रही हैं और मेहमानों की चहल पहल से माहौल खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले लाल जोड़े में सजी रूही भारी कदमों से मंडप की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में तूफान। जूही उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच से भागने में कभी सुकून नहीं मिलता, लेकिन रूही चुप रहती है, जैसे उसने अपने दर्द को अंदर ही कहीं कैद कर लिया हो। दूसरी ओर शीतल भी दुल्हन बनकर आत्मविश्वास से भरी मंडप में पहुंचती है, मानो उसे यकीन हो कि आज वह नाहर की जिंदगी में अपनी जगह हमेशा के लिए बना लेगी। मंडप में नाहर और स्पर्श खड़े हैं, जहां स्पर्श शांत है, वहीं नाहर की बेचैन निगाहें बार बार रूही को तलाश रही हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। पहले नाहर और शीतल के फेरे होने वाले हैं, साथ ही स्पर्श और रूही भी अग्नि के सामने बैठ जाते हैं। तभी अचानक शीतल को गले में घुटन महसूस होती है और वह जोर जोर से खांसने लगती है। अफरा तफरी मच जाती है। दादी तुरंत उसे पानी देती हैं, लेकिन पानी पीते ही शीतल का शरीर कांपने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। नाहर और समर उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि पानी में जहर मिला हुआ था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर रूही अस्पताल जाना चाहती है, लेकिन दादी उसे रोक देती हैं और तुरंत पंडित जी से स्पर्श और रूही के फेरे पूरे कराने को कहती हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और सवाल करती है कि शीतल को पानी किसने दिया था। दादी बताती हैं कि उन्होंने नींबू पानी दिया था, लेकिन पुलिस साफ कहती है कि उसमें जहर मिला था। अचानक दादी उंगली उठाकर रूही पर आरोप लगा देती है कि जलन में उसने ही शीतल को जहर दिया, क्योंकि वह नाहर को किसी और के साथ नहीं देख सकती। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रूही आंसुओं में डूबी अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, लेकिन उसकी अधूरी बात जैसे किसी बड़े राज की ओर इशारा करती है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। नाहर अस्पताल में है, शीतल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रूही पर हत्या की कोशिश का आरोप है और दादी की साजिशें और गहरी होती जा रही हैं। क्या रूही खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या असली सच सामने आएगा? और क्या इस तूफान के बाद भी नाहर और रूही का प्यार जीत पाएगा, या फिर यह साजिश उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। नाहर की आंखों में डर है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं रूही के लिए भरोसा अब भी जिंदा है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शीतल की हालत नाजुक जरूर है, लेकिन वह खतरे से बाहर आ सकती है अगर समय पर इलाज असर कर गया तो। यह सुनकर नाहर थोड़ी राहत की सांस लेता है, मगर उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर यह सब किसने किया? उधर मंडप में पुलिस रूही से सख्ती से पूछताछ करती है। रूही बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन दादी बड़ी चालाकी से माहौल को उसके खिलाफ मोड़ देती है। वह सबको याद दिलाती हैं कि रूही पहले भी शीतल से नाराज थी और नाहर को खोने का डर उसे था। परिवार के कुछ लोग दादी की बातों में आ जाते हैं, लेकिन जूही खुलकर रूही के समर्थन में खड़ी हो जाती है। वह पुलिस को बताती है कि शादी से ठीक पहले दादी ही शीतल के आसपास सबसे ज्यादा थीं।
तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। स्पर्श आगे बढ़कर कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि दादी ने खुद रसोई से वो गिलास उठाया था और किसी को वहां आने नहीं दिया था। दादी घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस अब शक की नजर से उन्हें भी देखने लगती है। इसी बीच अस्पताल से खबर आती है कि शीतल को होश आ गया है। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। नाहर सबसे पहले शीतल से पूछता है कि उसे कुछ याद है या नहीं। शीतल कमजोर आवाज में कहती है कि उसे बस इतना याद है कि दादी ने ही उसे वो पानी दिया था, और उससे पहले दादी किसी से फोन पर कह रही थी कि आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब खेल पलट चुका है। पुलिस दादी से सख्त पूछताछ करती है। सच सामने आता है कि दादी नहीं चाहती थी कि नाहर और रूही फिर से एक हों। उन्होंने ही शीतल को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और शादी रुकवाकर रूही को जेल भिजवाने की साजिश रची थी, ताकि हमेशा के लिए उसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाहर सबके सामने रूही का हाथ थाम लेता है और कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि कैसी वो स्थिति है, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, सच्चाई की जीत के होते हैं। दादी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तूफान के बाद रूही और नाहर की जिंदगी सच में पटरी पर लौट पाएगी? क्या शीतल अपने साथ हुई साजिश को माफ कर पाएगी? और क्या यह डबल वेडिंग आखिरकार सही मायनों में खुशियों का दिन बन पाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर साजिश के पीछे एक और राज छिपा हो सकता है। दादी की गिरफ्तारी के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जिन दीवारों ने अभी कुछ देर पहले शहनाइयों की गूंज सुनी थी, वहीं अब फुसफुसाहट और पछतावे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। परिवार के लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कैसे वे दादी की बातों में आकर रूही पर शक करने लगे थे। जूही रूही को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है, जबकि स्पर्श भी स्वीकार करता है कि सच सामने लाने में देर जरूर हुई, लेकिन अब सब साफ हो चुका है। अस्पताल में शीतल की हालत स्थिर हो जाती है। होश में आने के बाद वह खुद पुलिस के सामने बयान देती है कि उसे किसी और पर नहीं, बल्कि दादी पर शक है। वह बताती है कि पिछले कुछ दिनों से दादी बार बार उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि अगर वह नाहर को पाना चाहती है तो उसे कठोर कदम उठाने होंगे। शीतल की आंखों में पछतावा साफ दिखता है। उसे एहसास होता है कि वह अनजाने में एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई थी। नाहर रूही के पास आता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। इन आंखों में दर्द भी है, विश्वास भी, और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। नाहर सबके सामने साफ कह देता है कि वह अब किसी भी साजिश को उनके रिश्ते के बीच नहीं आने देगा। वह स्वीकार करता है कि उसने भी कई बार हालात के दबाव में आकर रूही पर शक किया, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार हर परीक्षा से गुजरकर और मजबूत होता है। कुछ दिनों बाद जब हालात थोड़ा संभलते हैं तो परिवार एक बार फिर मंडप सजाता है, लेकिन इस बार बिना किसी दिखावे और बिना किसी डर के। शीतल खुद आगे बढ़कर रूही का हाथ नाहर के हाथ में रखती है और कहती है कि सच्चा हक उसी का है। यह पल भावुक कर देने वाला होता है। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और संतोष के होते हैं। फेरे शुरू होते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और इस बार हर मंत्र जैसे उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा होता है। नाहर और रूही एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न आएं, वे साथ नहीं छोड़ेंगे। परिवार भी इस बार पूरे दिल से उनका साथ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में बैठी दादी की आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक है, जैसे वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। क्या यह तूफान सच में थम गया है या फिर किसी नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है? क्या दादी की कोई और चाल अभी बाकी है? आने वाले एपिसोड में खुलेंगे और भी चौंकाने वाले राज,
क्योंकि मन सुंदर की कहानी में हर मोड़ पर छिपा है एक नया